हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर दिया था और मैंने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट किया था, जहां पर हम स्टडी कर रहे थे हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं रिमेनिंग क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, यहाँ पे 6th सब क्वेश्चन लिखा हुआ है y माइनस ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। आपको मालूम है हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं। सपोज गिवन इक्वेशन में अगर 1 कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अगर 2 कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। बट डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा उसमें कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट आपका रिमूव्ड हो जाना चाहिए डिफरेंशिएशन के बाद। उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है 6th वन, y माइनस ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी दिया है। तो ये इक्वेशन है और इसमें 2 कांस्टेंट है, एक देखो आपका a है और दूसरा b है। तो 2 कांस्टेंट है, यानी कि गिवन इक्वेशन को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे सच दैट a एंड b वहाँ से रिमूव्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हम लिखेंगे बोथ साइड। तो y माइनस ए द होल स्क्वायर है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 इंटू वाई माइनस ए रेज टू 2 माइनस 1, तो 1 आएगा। बट इंटू हमें करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए। बेसिक रूल तो आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का। अब हम राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 4 तो कांस्टेंट है और आपको मालूम है कि x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है और माइनस b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो देखो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू, देखो अब यहाँ पर लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए। तो माइनस ए तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो आपका 4 बचेगा। थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर y माइनस ए इंटू, देखो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 को यहाँ पर लेकर के आओगे तो 4 अपॉन 2 कैंसिल होकर आपका 2 बचेगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बाद में हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो आपको मिलेगा y माइनस ए इज इक्वल टू, हम इसे 2 अपॉन देखो dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, बाद में इसे भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एक बार तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, तो आपका जो कांस्टेंट है वो b तो देखो रिमूव हो गया है, लेकिन कांस्टेंट a अभी भी देखो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। हाँ, तो हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। और राइट हैंड साइड में 2 है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मैं देखो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखता हूँ। तो आई विल राइट हियर u आएगा इंटू, देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ v, यानी कि dy बाई डी एक्स, प्लस v आएगा देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इंटू, देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ y माइनस ए u, एंड दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 करोगे तो 0 हो जाएगा, वो कांस्टेंट है। तो मैंने इक्वेशन 1 को बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x। सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा y माइनस ए इंटू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है
जब हम उसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसका नोटेशन हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन, देखो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर ये आपका डी वाई बाय डी एक्स तो एज इट इज़ रहेगा इंटू, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए, तो माइनस ए कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ सी इक्वेशन नंबर 2 को आप चेक करो। इक्वेशन नंबर 2 में हमें देखो y माइनस ए का वैल्यू मिला है, तो ये जो वैल्यू मिला है y माइनस ए का इक्वेशन 2 में, उसे मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y माइनस ए को रिप्लेस कर दो 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 अपॉन, देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इंटू, देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं इसे डी वाई बाई डी एक्स का देखो होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। एक स्टेप और करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है, और आपको मालूम है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर है या तो सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, जो डेरिवेटिव होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स को अपॉन से निकालना है, तो हम बोथ साइड ईच टर्म को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, हाँ मैं देखो लिखूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। देखते क्या होता है, तो देखो 2 अपॉन ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो डी वाई बाई डी एक्स से, इनटू ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर है, आपको मल्टीप्लाई करना है डी वाई बाई डी एक्स से। ज़ीरो को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो ही आने वाला है, तो ये देखो आपका कैंसिल हो गया डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या बच रहा है हमें यहाँ पे 2 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन, देखो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का देखो होल क्यूब हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड, आप लिखोगे विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। तो ये आपको गिवन इक्वेशन था, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। सम सॉल्व हो गया ये। नाउ सी 7th सब क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल टू a प्लस ए अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जस्ट आप ऑब्जर्व करो इसमें कितना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपको एक ही दिया हुआ है, देखो यहाँ पर सिर्फ आपको a दिया हुआ है, एक ही कांस्टेंट है, ठीक है। a b ऐसा होता तो उसे बोलते 2 कांस्टेंट हम लोग, पर आपको एक ही कांस्टेंट दिया है a, देखो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, यानी कि गिवन इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के पहले थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो जो गिवन इक्वेशन है ना उसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, देखो y इज इक्वल टू, हम a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा आपका, राइट, ठीक है। तो मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट के टर्म्स को, ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। हम यहाँ से ट्राई करेंगे a का वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये y है, x यहाँ पर डिवाइड है तो लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाता है, और x प्लस 1 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू a, और इसे मैं देखो दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे उसमें a का टर्म मिलेगा, सो दैट मैं वहाँ पर a का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दूँगा तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप देखो स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज इक्वेशन 1 हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड चेक करो आप, a कांस्टेंट है और a अपॉन एक्स, तो दोनों भी टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ इसे
डी बाई डी एक्स ऑफ ए, फिर यहाँ पे प्लस देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमने लिख दिया 0 प्लस हमने ये ए को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स बच रहा है, और आपको मालूम है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 अपॉन देखो एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स हमें क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, या ऐसे लिख सकते हो आपको मिला a इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज गिवन इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट आपको दिया है, तो हमें a को रिमूव करना है। तो a के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में देखो जहाँ पर a है वहाँ पे आप लिखोगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए के प्लेस पे आपको लिखना है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1, तो लिख दो एक्स वाई अपॉन देखो यहाँ पर एक्स प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है आपको -1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये x और ये x का पावर हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या बच रहा है -y अपॉन x इंटू देखो यहाँ पर x प्लस 1 बच रहा है दिस वे। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -y अपॉन x से ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवीजन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या बच रहा है, -y बच रहा है, थोड़ा और मॉडिफाई कर दो। सो दिस आई कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, -y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा +y, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये देखो आपका आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर लिखोगे therefore which is the required differential equation शॉर्ट में डी लिख दो। तो आपका क्वेश्चन था y इक्वल टू a प्लस a अपॉन एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सम सॉल्व हो गया ये। सी देखो 8 सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू c1 e रेस टू 2x प्लस c2 इंटू e रेस टू 5x। तो यहाँ पर दो कांस्टेंट है c1 एंड c2, ठीक है। दैट मीन्स जो गिवन इक्वेशन है उसे हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा तो जो कांस्टेंट है c1 एंड c2 वो रिमूव नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है e रेस टू 2x का डेरिवेटिव वही आने वाला है e रेस टू 2x, e रेस टू 5x का सेम आएगा e रेस टू 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एट अ टाइम एक एक कांस्टेंट को हम रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे c1 को रिमूव करना है ना तो c1 को e रेस टू 2x से सेपरेट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बोथ साइड आपको e रेस टू 2x से डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय e रेस टू 2x में करता हूँ। आप पहले e रेस टू 5x भी लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो जाएगा देखो आपका y अपॉन e रेस टू 2x इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेस टू 2x डिवाइड बाय देखो यहाँ पर e रेस टू 2x प्लस है यहाँ पर c2 इंटू ई रेस टू 5x डिवाइड बाय देखो यहाँ पर e रेस टू 2x। तो बोथ साइड ईच टर्म को हमने e रेस टू 2x से डिवाइड किया, देखो क्या मिलता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ y इंटू ई रेस टू 2x है, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा आपका देखो c1 बच रहा है प्लस देखो यहाँ पर c2 इंटू ई रेस टू 5x अपॉन ई रेस टू 2x है। तो बेस हम कॉमन ले लेंगे और पावर ऊपर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो आपका 3x। अब यहाँ पे क्या हो गया देखो आपका c1 आपका सेपरेट हो गया, यानी कि अगर मैं अब इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो c1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, आपका c1 निकल जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, y इंटू देखो दिया है e⁻²-2x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो यूज़ करूँगा मल्टीप्लिकेशन रूल, ये हो जाएगा u d/dx ऑफ v, फॉर्मूला आपको मालूम है, प्लस v होता है इंटू लिखते हैं हम d/dx ऑफ u, ये फॉर्मूला है। दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे, c1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस c2 एज इट इज़ रहेगा। e⁻³ का डेरिवेटिव e⁻³ आएगा, तो लिख दिया e⁻³, बट हमें इनटू करना होता है d/dx ऑफ 3x, तो 3x का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, सो दिस विल बी y इंटू d/dx ऑफ e⁻²-2x। तो e⁻²-2x का डेरिवेटिव e⁻²-2x आएगा, इनटू करते हम d/dx ऑफ -2x, तो -2x का -2 आएगा, प्लस देखो e⁻²-2x एज इट इज़, और ये आपका dy/dx है। दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 3c2 इंटू e⁻³ बच रहा है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखना है। देखो अब हमें ये c2 को रिमूव करना है, तो अगर मैं डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो c2 रिमूव नहीं होगा, तो हमें ये c2 को सेपरेट करना होगा। तो c2 को सेपरेट करने के लिए ये e⁻³ को यहाँ से हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, e⁻³ से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिवाइड, तो आई विल राइट हियर डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय e⁻³ देखते क्या आता है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा -2y e⁻²-2x, डिवाइड बाई क्या करना है आपको e⁻³ से डिवाइड करना है, प्लस देखो यहाँ पर e⁻²-2x इंटू dy/dx आपको डिवाइड करना है e⁻³ से, इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखो आपका 3c2 इंटू e⁻³ और आपको डिवाइड करना है e⁻³। तो ये स्टेप भी आपको समझा रहेगा हमने क्या किया, e⁻³ आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और बाकी टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा -2y इंटू देखो यहाँ पर e⁻²-2x है। ठीक है, अब ये अपॉन में e⁻³ है, तो पावर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो +3x है ना, तो पावर जब यहाँ पर जाएगा तो वो -3x हो जाएगा। देन प्लस देखो सेम थिंग यहाँ पर भी e⁻²-2x है, हमने यहाँ पे लिखा e⁻²-2x, अपॉन में आपको e⁻³ दिया है, तो पावर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज होगा, यानी कि -2x -3x आ जाएगा, और इनटू जो dy/dx है वो तो आपका रहने वाला है। दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट बच रहा है 3c2 दिस। अब देखो ये 3c2 है, हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार हो गया है डिफरेंशिएट, एक बार और मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो आपका ये जो c2 है वो 0 हो जाएगा कांस्टेंट। हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लो, -2y इंटू e⁻² कितना हो जाएगा ये -5x, प्लस देखो e⁻⁻5x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 3c2। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो -2 कांस्टेंट में -2 में बाहर रखता हूँ, और y इंटू e⁻⁻5x में हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करते हैं। तो रूल आपको पता ही है, ये हो जाएगा y d/dx ऑफ e⁻⁻5x प्लस आएगा e⁻⁻5x इंटू लिखेंगे हम d/dx ऑफ y, ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। फिर देखो प्लस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा, बिकॉज e⁻⁻5x इंटू dy/dx है। तो अप्लाई करते हैं हम, ये हो जाएगा e⁻⁻5x इंटू d/dx ऑफ dy/dx, फिर यहाँ पर देखो प्लस आएगा dy/dx इंटू d/dx ऑफ e⁻⁻5x दिस वे, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो 3c2 कांस्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर x y नहीं है, तो 3c2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। देखते क्या आता है, तो -2 को मैं बाहर ही रखता हूँ, ब्रैकेट में देखो ये y इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस 5x है, तो ई रेस टू माइनस 5x का डेरिवेटिव सेम आएगा, ई रेस टू माइनस 5x, बट इनटू करते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5x क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस देखो ई रेस टू माइनस 5x इंटू ये आपका डी वाई बाय डी एक्स है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस देखो यहाँ पर ई रेस टू माइनस 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये नोटेशन है इसका, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है यहाँ पर देखो बीच में आपका, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू देखो ई रेस टू माइनस 5x का डेरिवेटिव सेम आएगा, ई रेस टू माइनस 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5x तो -5 एंड इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर 0 दिस वे। तो देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, -2 से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2 इंटू -5 तो हो जाएगा +10, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10y इंटू ई रेस टू माइनस 5x, -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म को तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस 5x इंटू देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, देन प्लस ये टर्म देखो एज इट इज़ ई रेस टू माइनस 5x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस है और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाइड है ये टर्म से, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा एंड दिस इज़ 5 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इंटू ई रेस टू माइनस 5x इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन हो गया है, अब जस्ट हमें यहाँ पे कुछ कॉमन लेना होगा, तो ईच टर्म इफ़ यू ऑब्जर्व ईच टर्म में ई रेस टू माइनस 5x देखो मिल रहा है, ई रेस टू माइनस 5x, ई रेस टू माइनस 5x, ई रेस टू माइनस 5x, सो आई कैन टेक ई रेस टू माइनस 5x कॉमन, तो हम देखो यहाँ पर ई रेस टू माइनस 5x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10y माइनस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स बच रहा है, फिर प्लस यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे -5 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये ई रेस टू माइनस 5x इंटू ब्रैकेट में 10y एज इट इज़ रहेगा, -2 डी वाई बाई डी एक्स और -5 डी वाई बाई डी एक्स, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा हमारा, सो हमें यहाँ पे मिलेगा -7 डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। ई रेस टू माइनस 5x लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड में जा करके वो 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 10y माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज ये ई रेस टू माइनस 5x है, यहाँ पर आकर के डिवाइड होगा तो 0 अपॉन ई रेस टू माइनस 5x 0 हो जाएगा वो, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख सकते हो, तो हमारा सम ये सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो 9th क्वेश्चन आपको दिया है c1 x रेस टू 3 प्लस c2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दिया है, तो हमें यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहले आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो कि कितना कांस्टेंट आपको दिया है, तो c1 एंड c2 यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, ठीक है, 2 कांस्टेंट है मतलब इसे आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। देखो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उससे पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा देखो बोथ साइड, तो c1 x क्यूब का डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो c1 तो एज इट इज़ रहने वाला है, कोएफिशिएंट है कांस्टेंट, x रेस टू 3 का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस c2 एज इट इज़ रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है 5, तो 5 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 हो जाएगा, आपको मालूम है, ठीक है। एक बार हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, अब अगर मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो c1 एंड c2 आपका रिमूव नहीं होगा, तो हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा सो दैट नेक्स्ट जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो c1 एंड c2 वहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे ये आपका 3c1 x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में और ये टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है देखो 2c2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा ये,
ठीक है। हमें C1 एंड C2 को रिमूव करना, ध्यान में रखो। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये 3C1 है और ये -2C2 है। तो -2C2 को मैं लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर के आऊँगा, तो ये मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर देखो ये डिवीजन में हो जाएगा। -2C2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाइड था तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू देखो ये dy/dx हो जाएगा दिस वे। तो यहाँ आई थिंक यहाँ तक आपको समझा रहेगा। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ईजिली निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो जो कांस्टेंट है ना ये 3C1 अपॉन -2C2, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड करेंगे हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड 3C1 अपॉन -2C2 कांस्टेंट है बिकॉज वहाँ पर x y नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव देखो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं u ले लूँगा और dy/dx को मैं v ले लूँगा और यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ कर दूँगा। तो देखो ये टर्म को मैं u लेता हूँ और इसे मैं v ले लेता हूँ एंड मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले u आता है, फिर लिखते हैं हम d/dx ऑफ v, यानी कि dy/dx, फिर प्लस आएगा देखो आपका यहाँ पर v, फिर इंटू लिखते हैं हम d/dx ऑफ u, यानी कि y अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। सो देखते हैं क्या आता है, 0 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर वैसे ही रखो आप, इंटू d/dx ऑफ dy/dx। तो dy/dx को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसे लिखते हैं हम d² y अपॉन dx स्क्वायर से, प्लस देखो आपका ये dy/dx आपका एज इट इज़ रहेगा, इंटू देखो यहाँ पे ब्रैकेट में y अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम u अपॉन v रूल से निकाल सकते हैं। तो मैं देखो अप्लाई करूँगा यहाँ पर u अपॉन v रूल। तो फॉर्मूला आपको पता है, पहले v लिखेंगे इंटू d/dx ऑफ u लिखेंगे, फिर माइनस u आएगा, d/dx ऑफ v आता है और डिवाइड बाय आपको पता है v स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये डिवीजन रूल हमने अप्लाई किया। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 0 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू देखो ये d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy/dx एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट के बाहर, और मैं ब्रैकेट के टर्म्स को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये देखो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है 2x होता है, और ये जो डिवाइड बाय है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x⁴ हो जाएगा। अब अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। जस्ट क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे अपॉन में x⁴ है, तो मैं क्या करता हूँ, अपॉन का जो x⁴ है उसे रिमूव करेंगे हम लोग। सी देखो अपॉन में x⁴ दिया है, ये x⁴ को रिमूव करने के लिए मैं बोथ साइड ईच टर्म को x⁴ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं करके बताता हूँ आपको। तो देखो 0 इंटू x⁴ ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो आपका y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू मैं x⁴ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू देखो ये d² y अपॉन dx स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो आपका dy अपॉन dx, और ये देखो ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, और यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा आपका 2xy डिवाइड बाय देखो यहाँ पर x⁴, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर x⁴ से दिस वे। अब कुछ कैंसिलेशन होता है तो हम कर देंगे यहाँ पर x⁴ देखो कैंसिल हो गया आपका, ये x का स्क्वायर जाएगा तो ये देखो 4 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा आपका। अब देखते क्या मिल रहा है, पहले मैं राइट हैंड साइड लिखूँगा और इक्वल टू 0 बाद में देखो लिखता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है x² y बच रहा है इंटू d² y अपॉन देखो यहाँ पे dx स्क्वायर हो गया, प्लस देखो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, प्लस यहाँ पर मुझे मिल रहा है dy अपॉन dx इंटू ब्रैकेट में है ये x² इंटू dy/dx माइनस है देखो यहाँ पर 2x। देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x² y इंटू देखो ये d² y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पर है dy/dx से ब्रैकेट ओपन करोगे आप, हाँ, तो ये हो जाएगा x² इंटू dy/dx इंटू dy/dx, तो हम लिखेंगे dy/dx का देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा।
then minus this is 2xy into dy by dx and this is equal to 0 this way. अब अगर आप ईच टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो x आपको कॉमन मिलेगा. देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है. तो मैं क्या करता हूँ, x को कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या देखो मुझे मिलेगा, यहाँ पर एक्स वाई बचेगा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1x कॉमन क्या है तो यहाँ पे x इंटू डी वाई बाय डी एक्स का देखो होल स्क्वायर है, x कॉमन गया है तो माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू क्या है ये 0. अब जो मैंने x कॉमन लिया है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा तो 0 अपॉन x वो 0 हो जाएगा आपका. तो अल्टीमेटली हमें देखो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द required solution of the required differential equation of the given problem. यहाँ पे लिखोगे आप which is the required differential equation. तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. देखो क्वेश्चन नंबर 1 का हम 10th यानी कि लास्ट सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर आपको दिया y इक्वल टू ई रेज टू माइनस 2x इंटू ब्रैकेट में है a cos x प्लस b sin x. तो हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको मालूम है पहले आपको उसमें चेक करना है कि कितना कांस्टेंट आपको दिया हुआ है. तो यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b. तो दो कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे. वन कांस्टेंट रहेगा तो आप जो इक्वेशन दिया है उसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे. तो मैं इसे दो बार डिफरेंशिएट करूँगा बट थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. यहाँ पर देखो ई रेज टू माइनस 2x मल्टीप्लाइड है तो जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन देखो ई रेज टू माइनस 2x हो जाएगा. दिस इज़ इक्वल टू क्या बच रहा है a cos x प्लस देखो यहाँ पर है ये b sin x. ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ y इंटू ई रेज टू माइनस 2x डिनोमिनेटर में है. जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है तो हमें मिलेगा ई रेज टू 2x इज इक्वल टू ये देखो हो गया आपका a cos x प्लस देखो यहाँ पर हो गया आपका ये b sin x. आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं ये इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करके उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा देखो आपका y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x प्लस आएगा ई रेज टू 2x इंटू लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ईच टर्म का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. a तो एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाइड है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x. तो a cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस a sin x प्लस देखो b sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा b cos x हो जाएगा. ये एक बार तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है. तो ये हो जाएगा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x. तो ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x. तो ये हो जाएगा आपका 2 ई रेज टू देखो 2x हो जाएगा प्लस ये ई रेज टू 2x एज इट इज़ रहेगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका माइनस a साइन x एज इट इज़ प्लस देखो यहाँ पर b cos x एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, देखो अब मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट करूँगा. एक बार तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया है तो एक बार और हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है देखो यहाँ पे. ठीक है, राइट हैंड साइड में भी दो टर्म है तो हम ईच टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. तो ये देखो जाएगा आपका 2 इंटू फर्स्ट टर्म को हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं. देखो 2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 इंटू मैं लिखूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y इंटू ई रेज टू 2x. ठीक है, प्लस यहाँ पर भी हमें डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, दिस इज इक्वल टू
यहाँ पर देखो आप माइनस ए कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन एक्स, प्लस देखो आपका बी कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, ईच टर्म को सिर्फ डी बाई डी एक्स लिखा है। आप फर्स्ट स्टेप में भी आंसर निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा देखो आपका 2 इंटू ब्रैकेट में हाँ y इंटू ई रेस टू 2x है, तो y इंटू ई रेस टू 2x मीन्स 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर आपका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये हो जाएगा y इंटू हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x प्लस आएगा ई रेस टू 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो y हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो बिकॉज 2 बाहर मल्टीप्लाइड है, फिर प्लस अब जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, ई रेस टू 2x को u ले लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स को हम v ले लेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका u यानी कि ई रेस टू 2x डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, फिर आएगा आपका देखो प्लस v डी वाई बाई डी एक्स इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो u कितना दिया है यहाँ पर देखो आपका ई रेस टू 2x है। ठीक है, ये तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हुआ है। अब हम राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस ए एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, प्लस देखो यहाँ पर b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सिंप्लीफाई करते जाना सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर देखो y है इंटू अभी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x, तो ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x आएगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, और 2x का 2 होता है डेरिवेटिव, तो ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव आएगा आपका 2 इंटू देखो यहाँ पर ई रेस टू 2x, फिर ये प्लस देखो है ई रेस टू 2x इंटू ये डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एज इट इज़ रहने वाला है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस है देखो यहाँ पर ई रेस टू 2x इंटू यहाँ पर देखो क्या लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो ये डी स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो प्लस है और ये आपका डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो यहाँ पर ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेस टू 2x आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 ई रेस टू ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका सिंप्लीफाई। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, सो दिस इज़ इक्वल टू ये माइनस ए कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर देखो माइनस ए कॉस एक्स है और ये माइनस बी साइन एक्स है, तो मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, तो राइट हैंड साइड में अगर मैंने माइनस को कॉमन लिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ए कॉस एक्स मिलेगा प्लस आपको देखो यहाँ पर बचेगा बी साइन एक्स। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया है, राइट हैंड साइड दोनों भी टर्म में माइनस था तो मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया है। अब देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ई रेस टू 2x है, यहाँ पर भी देखो ई रेस टू 2x है, तो मैं ई रेस टू 2x को कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं ई रेस टू 2x कॉमन निकालूंगा तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ई रेस टू 2x को कॉमन निकाल दिया ये दोनों भी टर्म्स में से, तो यहाँ बच रहा है 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखो ई रेस टू 2x को हम कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ई रेस टू 2x को मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 2 तो आपका बचा है, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ई रेस टू 2x कॉमन गया, देखो 2y बच रहा है आपका, और प्लस ई रेस टू 2x कॉमन गया है तो यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स बच रहा है, प्लस देखो अगर ये दोनों टर्म्स आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर भी देखो आपको ई रेस टू 2x ई रेस टू 2x कॉमन है, तो मैं ई रेस टू 2x देखो यहाँ भी कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पे 2 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स देखो बच रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 देखो आपका यहाँ पर मैंने दिया है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को हम वाई ई रेस टू 2x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई ई रेस टू 2x। हाँ, आप यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपका देखो इक्वेशन नंबर 1 था ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स
उसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, y e रेज टू 2x। देखो यहाँ पर y e रेज टू 2x इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है ब्रैकेट का और ये जो टर्म है आपका ब्रैकेट का, इन दोनों में भी देखो e रेज टू 2x है, e रेज टू 2x आपको दिया हुआ है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में e रेज टू 2x को ओवरऑल कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो ब्रैकेट में आपका 2 से ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4y प्लस दिस इज़ 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स। यहाँ से भी हम e रेज टू 2x को कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा आपका प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स बचेगा एंड दिस इज़ इक्वल टू, हाँ यहाँ पर है आपका माइनस वाई ई रेज टू 2x। तो ये देखो e रेज टू 2x और ये e रेज टू 2x आपका कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड दिस वे। तो हमें क्या बच रहा है यहाँ पर 4y प्लस देखो यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स है प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स है तो उसे हम लिख सकते हैं 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या बच रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच रहा है। राइट हैंड साइड में माइनस वाई है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो देखो आपका वो प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये देखो आपका प्लस 4y और ये प्लस 1y, हम इसे ऐड कर सकते हैं और 5y लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5y प्लस देखो आपका हो जाएगा ये 4 डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि ये क्वेश्चन जो आपको इक्वेशन दिया था हमने उसे 2 बार डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल गया 5y प्लस 4 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये सम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 10 सब क्वेश्चन थे, हमने टोटल 10 सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 के कंटिन्यू करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।